और इसी पर अधिक चर्चा करेंगे हमारे फरहाना खान जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है और नरेंद्र सलूजा जी के साथ जो बीजेपी प्रवक्ता है। फरहाना खान, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। बात करेंगे आपसे जहां फिर फिसल गई है कांग्रेस की जबान। पूर्व जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के एक प्रदर्शन के दौरान अपशब्दों का प्रयोग किया है, क्या कहना चाहेंगी इस पर? देखिए, जिन अपशब्दों का जिनके द्वारा प्रयोग किया गया है ये उनके निजी शब्द हैं और ये उनके निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी इस तरह के शब्दों का पक्षधर नहीं है, ना ही कभी थी और ना आगे कभी होगी। और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और इसका पक्ष नहीं रखती है। जी जी, लेकिन आपसे पूछना चाहेंगे ऐसा क्यों बार बार देखने को मिल रहा है? यहाँ पर कभी राजा पटेरिया करते हैं तो कभी सज्जन सिंह, कभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपने स्टेजेस पे कभी कई बार ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ये निजी विचार नहीं होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें, फिर दूसरी पार्टियों की भी हम बात करें तो बीजेपी के भी नेता, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री हो, वो सोनिया गांधी के लिए भी कई बार अपशब्दों का यूज कर चुके हैं। मनमोहन सिंह जी के लिए भी वो बोल चुके हैं कि वो तो रेनकोट पहनकर नहाते हैं। सोनिया गांधी को बोल चुके हैं कांग्रेस की विधवा, और इस तरह के कई और बार बाला इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है जिसकी कड़ी निंदा हम लोग करते हैं। जी, जैसे कि यहाँ पर पूर्व जिला अध्यक्ष के लिए आप लोगों ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है, कांग्रेसियों ने अपना पलड़ा झाड़ लिया है, लेकिन जब राजा पटेरिया की बात आई थी तो तब आप लोग उनका बचाव कर रहे थे। ऐसा नहीं है। हम लोगों ने तब भी यही बयान दिया था कि इस तरह के शब्दों की निंदा करते हैं हम लोग, और इस तरह की बयानबाजी का पक्ष नहीं लेते हैं। जी, और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र सलूजा जी, उनका बहुत स्वागत करते हैं टीवी 27 न्यूज पर। नरेंद्र जी, एक बार फिर से कांग्रेस की जुबान जो है वो फिसल गई है, फिर से एक बार उन्होंने बीजेपी के नेता की बेइज्जती की है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस का चेहरा सामने आ रहा है, उनका हिंसा वाला चेहरा, उनका बदसूरती वाला चेहरा, जो लगातार पहले मोदी जी को हत्या की धमकी देते हैं, अब शिवराज जी के बारे में इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। और बेहद शर्म की बात है कि कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता का अभी तक इस तरह का बयान नहीं आया कि ऐसे आदमी को हम पार्टी से बाहर कर रहे हैं, ऐसे आदमी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और ऐसे आदमी के लिए हमारी पार्टी में कोई स्थान नहीं। पहले भी जब पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने मोदी जी की हत्या की धमकी दी थी, जब भी कमलनाथ जी का बयान सामने आया था, उनको शोकाज नोटिस दिया था। आज 3 महीने होने आ गए, आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उनसे जेल में मिलने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, अरुण यादव, तमाम नेता जानते हैं अभी भी यही होगा, चंद्रशेखर पटेल के बयान की निंदा कर देंगे जी। लेकिन राजा पटेरिया को आपने जेल भेज दिया था, क्या चंद्रशेखर पटेल जो है वो भी जेल जाएंगे? उनका भी नंबर आने वाला है? देखिए, ना हमने राजा पटेरिया को जेल भेजा, ना हम चंद्रशेखर पटेल को जेल भेजेंगे। जेल भेजने का काम कानून का है, पुलिस का है। यदि कोई भी 8.5 करोड़ के प्रदेश के मुखिया प्रदेश के संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो कानून अपना काम करेगा। पर साफ साफ नरेंद्र जी, यहाँ पे देखा जाता है कि कानून तो आप लोगों के हाथ में ही है, बीजेपी के हाथ में ही तो पुलिस है। कैसे कह सकते हैं कि कानून हमारे हाथ में है? कानून स्वतंत्र होता है, कानून एक निष्पक्ष काम करता है। यदि कोई मुख्यमंत्री को गाली बकेगा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेगा तो क्या कानून चुप बैठेगा? कानून इंतजार करेगा कि वो कांग्रेस का नेता, इसलिए चुप बैठेगा कानून? जी, ऐसे तत्वों को क्यों छोड़ेगा कानून? जी, लेकिन कार्रवाई के निर्देश तो आप ही लोग देंगे, जैसे कि नरोत्तम मिश्रा ने साफ चेतावनी दी थी, खुली चेतावनी नरोत्तम मिश्रा जी ने दी थी। ये सरकार और प्रशासन का काम है। ये गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, वो जिम्मेदार पद पर हैं, वो सब। जी, फरहाना खान, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये कानून की बात आप कर रही हैं और कार्रवाई की बात अगर सलूजा जी कर रहे हैं तो आज का न्यूज़पेपर आप उठाकर देख लीजिए। जितने भी ऑफिसर्स और नेता लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो कि पकड़े गए थे, आज वो बड़ी पोस्टों पर ही, ये दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की न्यूज है, आप उठाकर देख लीजिए तो उससे पता चल जाएगा कि ये इनकी कानून व्यवस्था, इनकी नीतियां क्या है। और दूसरा, आज ही की कल का एक और न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि इनके एक बीजेपी नेता गोवा में एक अय्याशी करने के बाद कॉल गर्ल का पैसा भी खाने की फिराक में थे, तो कॉल गर्ल ने चप्पलों से उनकी सुताई करी है। तो इन पर कार्रवाई कब होगी? यहाँ तो सिर्फ जबान फिसली है, वहाँ पता नहीं क्या क्या फिसला है। जी, नरेंद्र सलूजा जी, यहाँ पर तो उल्टा वार आपके ऊपर हो गया है। देखिए, बड़ी बचकानी बात हो रही है।
विषय क्या है, कौन से विषय पे बात कर रहे हैं। विषय मुख्यमंत्री को गाली देने का, अपशब्द कहने का और भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार में तो खुद कमलनाथ जी के वहाँ छापा पड़ा था। भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो इनके तमाम छापा पड़ा था तो मिला क्या? छापा पड़ा था तो मिला क्या? 200 अडानी पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? अडानी पर कितनी छत्र छाया है, अडानी पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? अरे ये विषय नहीं है अडानी, जो विषय उस पर बात करिए, विषय पे बात उसी करिए। पे बात हो रही है ना, तो कानून व्यवस्था और ये सुनिए, यदि आपके पास गोवा के नेता का कोई प्रमाण हो, वीडियो हो तो ले आइए, हम कार्रवाई आप कराएंगे। न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए, सब छपा है सारे सोशल। सलूजा जी, मुझसे ज्यादा तो आप पुराने हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो हमसे पहले न्यूज पहुंची होगी। सलूजा जी, फरहाना जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा था कि कांग्रेस के नेता की जुबान जो फिसल गई है, सीएम को जिस तरीके से अपशब्द कहे हैं और इस तरीके के जो एलिगेशंस उन पर लगाए गए हैं, उस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन हम अपने मुद्दे से कहीं और भटक गए। नेता नहीं, इस सभी पार्टी के नेताओं की जबान फिसलती है, तो उस बात पर हम लोग उस चीज की कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन आप ये बोले कि सिर्फ कांग्रेस के ही नेता की जबान फिसलती है, सलूजा जी अगर ये बोल रहे हैं तो ये चीज बिल्कुल गलत है, बात बिल्कुल गलत है ये। जी सलूजा जी, क्या आप सिर्फ निंदा से मान जाएंगे? नहीं, हम तो कड़ी कार्रवाई, जिस प्रकार का कानून ने राजा पटेरिया पे कार्रवाई करी है वैसी कार्रवाई, क्योंकि जो शिवराज जी हैं वो कोई भाजपा के नेता नहीं है, और प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता के मुखिया है, लाखों बहनों के भाई हैं, लाखों भांजियों के मामा है, किसान पुत्र हैं, गरीबों के मामा है, भांजियों के आबरू नहीं बचा सकते हैं। बहनों को 1000 रुपए का लालच देके चुनावी साल में लालच देके बहनों को 1000 रुपए का सिर्फ लालच निकाल रहे हैं, वही खींच निकाल रहे हैं। घोषणा है, वो घोषणा भी माना की घोषणा है कि 1000 फरहाना जी, आपको ऐसा लगता है कि पटेल जी के जेल जाने की भी तैयारी कांग्रेसियों को चालू कर देनी चाहिए? बहुत धन्यवाद सलूजा जी और फरहाना खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर चर्चा करने के लिए। खबरों की और आगे बढ़ते हैं। 27 न्यूज में इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पे कांग्रेस नेता ने सीएम शिवराज को अपशब्द कह दिए। कांग्रेसियों ने भरी सभा से उन्हें रवाना भी कर दिया है। सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल ने ये अपशब्द कहे हैं। आपको बता दें, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल ने अपशब्द कहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने इकट्ठा हुए थे कांग्रेसी, और वहीं पर प्रदर्शन जारी था, जिस दौरान खुले मंच पर ये अपशब्द उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। कांग्रेसियों ने भरी सभा में उन्हें रवाना कर दिया। सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पटेल ने अपशब्द का प्रयोग किया। तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर कांग्रेसी प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए थे और खुले मंच पर उन्होंने एक बार फिर सीएम शिवराज के द्वारा के लिए अपशब्द का प्रयोग किया है। जो 350 रुपए कमर्शियल गैस का बढ़ा दिया है, तो ये सरकार जो है लोक लुभावने वादे करके और फिर से देखना चाहती है। लालची कुत्ते जुबान अपने इतनी लंबी निकाल के, आप देखना शिवराज जी का चेहरा कभी जोर से देखोगे तो एकदम बिल्कुल कुत्ते, जो बहुत लंबी जुबान चलती है ना, रहता है, तो उस तरीके का उनका चेहरा नजर आता है। आप जोर से देखना, हकीकत कर रहा हूं। आपको बता दें, यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए अपशब्दों का प्रयोग करा गया है। यहां पर प्रदर्शन जारी था, जहां पर मोदी की नीतियों के लिए मोदी